नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आईक्यू। पाकिस्तान में एक बहुत खतरनाक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो गया है जो इंडिया के लिए बहुत सीरियस थ्रेट है। 9 नवंबर 2025 को पाकिस्तान ने अपना 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेनेट में टेबल कर दिया। सेनेट उनकी पार्लियामेंट है दोस्तों। ये अमेंडमेंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इतनी अनलिमिटेड पावर देता है कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान के सबसे पावरफुल आदमी बन गए हैं और कोई उन्हें हटा नहीं सका। पर जब भी पाकिस्तान में एक मिलिट्री डिक्टेटर ने कंप्लीट पावर ली है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है। कारगिल तो आपको याद होगा, पाकिस्तान अटैक भी याद होगा, वहीं मुंबई 26/11 भी याद होगा। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। चलिए समझते हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में और इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है। तो बात शुरू होती है दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में एक ब्रूटल टेररिस्ट अटैक हुआ। 26 इनोसेंट सिविलियंस शहीद हुए, जिसमें मोस्टली हिंदू टूरिस्ट थे। अटैकर्स ने स्पेसिफिकली हिंदू मैन को टारगेट किया। इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन की। 2 अटैकर्स पाकिस्तान के नेशनल्स थे, लश्कर तैयबा के ट्रेन टेररिस्ट। इंडिया का एक डिसाइसिव एक्शन भी हुआ। 23 अप्रैल 2025 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की, इंडिया सस्पेंड्स द इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान विल बी स्टार्व्ड ऑफ वाटर। मतलब पाकिस्तान प्यास से मर जाएगा। ये 1960 से चल रही ट्रीटी थी दोस्तों। 3 वॉर्स के बाद भी सरवाइव कर गई, पर अब इंडिया ने बोला इनफ इज इनफ। अगर फैक्ट देखें दोस्तों तो इंडस ट्रीटी के अंदर पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स का वाटर मिलता था। इंडस, झेलम, चिनाब, पाकिस्तान की 80% इरिगेशन इस पानी पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान जीडीपी का 25% एग्रीकल्चर से आता है दोस्तों। इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया, अब हर टेररिस्ट अटैक का जवाब मिलेगा और वो भी डिसाइसिव। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को मिडनाइट में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इंडिया ने 9 टेररिस्ट कैंप्स को पाकिस्तान में टारगेट किया, जिसमें कि जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो बहावलपुर में था और लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीदके में, इसको टारगेट किया। मल्टीपल टेरर लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए गए। 7 से 10 मई को पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की डेस्परेट कोशिश की और नाकाम रहे। इंडिया की एयर सुपीरियोरिटी क्लियरली दिख रही थी दोस्तों। वहीं 10 मई को पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और भारत ने इस ऑपरेशन को होल्ड पर डाल दिया। पर इंडिया ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया था दोस्तों कि अब सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं, फुल स्केल डिसाइसिव मिलिट्री ऑपरेशन होंगे पाकिस्तान टेरिटरी में। ये पहली बार था दोस्तों जब इंडिया ने इतने बड़े स्केल पर डायरेक्टली पाकिस्तान टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कंप्लीटली रैटल्ड था। उन्हें पता चल गया कि इंडिया अब किसी भी टेररिस्ट अटैक का डिसाइसिव जवाब देगा। पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, आसिम मुनीर को अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगर हम की पॉइंट्स देखें दोस्तों तो उसमें पहला है फील्ड मार्शल की रैंक। आसिम मुनीर को पाकिस्तान हिस्ट्री में सिर्फ दूसरा फील्ड मार्शल बनाया। पहला 1959 में अयूब खान ने खुद को ये रैंक दी थी मिलिट्री कू के बाद। अच्छा, इसमें 2 की पॉइंट्स हैं दोस्तों कि ये रैंक अब कॉन्स्टिट्यूशनल है और लाइफ टाइम है। इसमें दूसरा दोस्तों जो अमेंडमेंट हुआ था वो था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो कि सीडीएफ पोजीशन। एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया। आसिम मुनीर अब सीडीएफ होंगे, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज उनके अंदर आएंगी। कंप्लीटली ऑपरेशनल ओवरसाइट उनके पास रहेगी दोस्तों और 0 सिविलियन कंट्रोल रहेगा। इसमें तीसरा अमेंडमेंट जो था कि न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल, सबसे खतरनाक क्लॉज है दोस्तों। कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का अपॉइंटमेंट पीएम करेगा, पर सिर्फ सीडीएफ की रिकमेंडेशन पर। इसका मतलब है पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इफेक्टिवली आसिम मुनीर के कंट्रोल में आ जाएंगे दोस्तों। इसमें चौथा है दोस्तों लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। फील्ड मार्शल रैंक के साथ लाइफ टाइम प्रिविलेजेस, यूनिफॉर्म और रैंक मिलने वाली है उनको। सिर्फ पार्लियामेंट उन्हें रिमूव कर सकती है, पीएम नहीं। वही प्रेसिडेंशियल लेवल की इम्यूनिटी मिलेगी दोस्तों आसिम मुनीर को। इसमें 5वां जो दोस्तों है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जो पोजीशन है वो अबॉलिश कर दिया जाएगा 27 नवंबर 2025 को। करंटली इस पोजीशन पर है दोस्तों अभी जनरल साहिर समजाद मिर्जा। पाकिस्तान हिस्ट्री के लास्ट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे दोस्तों। ये वही है जो अभी बांग्लादेश के विजिट पर थे, जिन्हें यूनुस ने एक बुक गिफ्ट की थी ग्रेटर बांग्लादेश के कवर पेज वाली। पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया है कि फील्ड मार्शल विल रिटेन रैंक, प्रिविलेजेस एंड रिमेन इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ। अगर आप दोस्तों हिस्टोरिकल पैटर्न देखो तो ये पैटर्न बिल्कुल परवेज मुशर्रफ जैसा है। 1999 में मुशर्रफ ने पावर सेंट्रलाइज की थी। हुआ क्या, कारगिल वॉर। वही 2001 और 2 में मुशर्रफ एरा में पार्लियामेंट अटैक हुए, एक नियर वॉर सिचुएशन थी दोस्तों। 2008 में मुंबई 26/11 अटैक्स हुए। पर दोस्तों आसिम मुनीर एक स्टेप आगे हैं। मुशर्रफ ने तो कू करके ये सब पावर ली थी जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आसिम मुनीर ने ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कर दिया है, जो कि अब लीगली बाउंड हो गया। अब उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सका। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखो दोस्तों, 1956 में इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जो कि 1958 में उन्हीं की मिलिट्री द्वारा स्क्रैप कर दिया जाता है।
फिर 1962 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आता है जो कि सस्पेंड कर दिया जाता है बाद में। फिर 1973 में तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन आता है जो कि अभी उनका करंट कॉन्स्टिट्यूशन है। पर इंडिया को देखो दोस्तों, 1950 से सेम कॉन्स्टिट्यूशन विद सम अमेंडमेंट्स। पाकिस्तान में मिलिट्री जब चाहती है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल जाता है। भारत के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फुल सपोर्ट है आसिफ मुनीर को। 18 जून 2025 को ट्रंप ने अनप्रेसिडेंटेड व्हाइट हाउस लंच पर बुलाया आसिफ मुनीर को बिना सिविलियन पीएम शहबाज शरीफ के। ये पहली बार हुआ जब यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान मिलिट्री चीफ को इंडिपेंडेंटली होस्ट किया। अब आप ट्रंप्स के स्टेटमेंट देखिए दोस्तों। आई वॉज ऑनर्ड टू मीट हिम, ग्रेट फाइटर, ट्रू लीडर, ही स्टॉप द वॉर विद इंडिया। वहीं अक्टूबर 2025 को जापान डिनर में ट्रंप ने बोला कि आई टोल्ड मोदी एंड शहबाज स्टॉप फाइटिंग और नो ट्रेड, विद इन 24 आवर्स इट एंडेड। अब सोचिए दोस्तों, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको धमकाया कि कोई ट्रेड नहीं करूंगा और 24 घंटे में वॉर रुक गई। नैरेटिव देखो दोस्तों, ट्रंप आसिफ मुनीर को हीरो बना रहे हैं जैसे उन्हीं ने वॉर रोकी। रियलिटी ये है दोस्तों कि इंडिया ने डिसाइसिवली ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया और अपनी कंडीशन पर इस ऑपरेशन को होल्ड पर डाला। अब इंडिया की प्रिपरेशन क्या है दोस्तों? देखिए, इंडिया बिल्कुल तैयार है। एक्सरसाइज त्रिशूल इंडिया का लार्जेस्ट ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ है। ये 30 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक चला है। इसकी स्केल देखिए दोस्तों आप, 50,000 से ज्यादा ट्रूप्स इसमें शामिल हुए हैं। कंप्लीट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कोऑर्डिनेशन इसमें दिखा है। इसका फोकस गुजरात, राजस्थान बॉर्डर और सर क्रीक सेक्टर में है। अगर आप इसमें वेपन सिस्टम्स देखें जो यूज हुए हैं, उसमें है T-90 भीष्म टैंक्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, राफेल फाइटर्स और सी गार्जियन ड्रोन्स, ये सारे इसमें यूज हुए हैं। अगर आप दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की वार्निंग देखो तो उन्होंने बोला है कि इफ पाकिस्तान dares to act in Sir Creek sector, the reply will be so strong that it will change both history and geography of Pakistan। तो इंडिया हर मंथ नोटेम्स इशू कर रहा है। नोटेम्स होते हैं दोस्तों नोटिस टू एयरमैन, जिसमें मिसाइल टेस्ट, एयर एक्सरसाइज और नेवल ड्रिल्स ये सब चल रही है। मैसेज क्लियर है दोस्तों, इंडिया किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए 100% प्रिपेयर्ड है। वहीं दोस्तों इंडिया का स्ट्रैटेजिक वाटर मूव देखिए। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के बाद इंडिया ने अपने लीगल राइट्स का फुल यूज किया। 1 मई से 5 मई 2025 को इंडिया ने सलाल और बागलिहार डैम्स का रिजर्वायर फ्लशिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया। ये ऑपरेशन डैम मेंटेनेंस और सेडिमेंट रिमूवल के लिए था, जो इंडिया का इंजीनियरिंग राइट है अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ट्रीटी में ये रिस्ट्रिक्शन थी कि फ्लशिंग सिर्फ अगस्त में हो सकती थी। अब ट्रीटी सस्पेंड है तो इंडिया ने मई में कर दी, बिल्कुल अपने टर्म्स पर। पाकिस्तान को कोई प्रायर नोटिफिकेशन नहीं दिया क्योंकि ट्रीटी सस्पेंडेड है। इसमें इंजीनियरिंग बेनिफिट भी है दोस्तों इंडिया का। रिजर्वायर फ्लशिंग से डैम की स्टोरेज कैपेसिटी 20 से 25% तक बढ़ जाती है और पावर जनरेशन इंप्रूव होता है। यही इंडिया का सॉवरेन राइट है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का। तो दोस्तों इंडिया अब कंप्लीट कंट्रोल कर रहा है टाइमिंग और क्वांटिटी का। जब चाहिए पावर जनरेशन बढ़ानी है तब वाटर यूज करेंगे, जब चाहिए रिजर्वायर फिल करना है तब फ्लो कंट्रोल करेंगे। तो ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, नॉट अ रूल वायलेशन बट स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर ओन रिसोर्सेज आफ्टर ट्रीटी सस्पेंशन। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।